बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू दाऊद कमरे से बाहर निकल गया और बदर बिन मुगीरा कमरे का जायजा लेने लगा। अचानक उसे एक तरफ से किसी के पाँव की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा और इज़्तिरारी हालत में उठकर खड़ा हो गया। रबिया उसके सामने खड़ी थी और मबहूत होकर उसकी तरफ देख रही थी। रबिया उसके मुंह से बेइख्तियार निकला और वो सहमी हुई आवाज़ में बोली, आप यहाँ क्यों आए? बदर बिन मुगीरा उसकी परेशानी की वजह ना समझ सका। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको मेरा यहाँ आना नागवार गुजरा है? वो बेइख्तियार होकर आगे बढ़ी और बोली, मैं हर रात ऐसे ख्वाब की तमन्ना किया करती थी, लेकिन काश ये एक ख्वाब होता, मगर ये किसी नाखुशगवार ख्वाब की ताबीर है, एक हौलनाक ताबीर। आप यहाँ से निकल जाइए खुदा के लिए। बदर बिन मुगीरा ने परेशानी के बावजूद मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं तुम्हारे बाप की दावत पर यहाँ आया हूँ। मैं जानती हूँ, रबिया ने कहा, एंजला ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप एक खतरनाक साजिश का शिकार हो चुके हैं। अभी वक्त है, खुदा के लिए जल्दी कीजिए। बदर बिन मुगीरा ने कहा, क्या अबू अब्दुल्ला इस वक्त ऊपर के कमरे में नहीं? यह सब झूठ है, रबिया ने कहा। मैं दूसरे कमरे में दरवाजे के साथ लगकर सारी बातें सुन चुकी हूँ। अगर इस कमरे के दरवाजे अंदर से बंद ना होते तो मैं जान पर खेल कर भी आपको खतरे से आगाह कर देती। बदर बिन मुगीरा ने कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारा बाप। रबिया ने बदर की बात काटते हुए कहा, आप मेरे बाप को मुझसे ज्यादा नहीं जानते। आपको याद नहीं, जब हम आपके पास सरहदी किले में ठहरे हुए थे तो मैंने आपसे कहा था कि मैंने एक ख्वाब देखा था कि नुसरानियों ने आप पर हमला कर दिया है। वो मेरा ख्वाब नहीं था, मुझे अपने बाप की साजिश का इल्म हो चुका था और अब एंजला ने मुझे इस साजिश से बाखबर किया है। बदर बिन मुगीरा ने अपने चेहरे पर एक मगमूम मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अगर ये साजिश है तो इस कदर मुकम्मल होगी कि अब भागने की कोशिश बेसुध है। वहां से रस्सियों की सीढ़ी ही गायब नहीं होगी, बल्कि चार दीवारी के नीचे उनके आदमी पहुंच चुके होंगे। लेकिन रबिया, कुदरत को अगर मुझसे कोई काम लेना मकसूद है तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वो आपके खून के प्यासे हैं, रबिया ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा। बदर बिन मुगीरा ने कहा, मुर्दा कौमें शहीदों के खून के बगैर जिंदा नहीं हुआ करती। लेकिन रबिया, अब से शायद बहुत थोड़ा वक्त बाकी हो, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता था। दूर से चंद आदमियों के पाँव की आहट सुनाई दी। रबिया ने बेइख्तियार आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया और हिचकियां लेते हुए बोली, ये बहुत कुछ कहने का वक्त नहीं, सिर्फ इतना कह दीजिए कि रबिया तुम मेरी हो और मैं तुमसे नफरत नहीं करता। बदर बिन मुगीरा ने कहा, रबिया, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज समझता हूँ। खुदा के लिए जाओ, वो आ रहे हैं। तुम्हें यहाँ देखकर वो क्या कहेंगे? रबिया ने कहा, वो ये कहेंगे कि मुझे आपसे मोहब्बत है, और मैं उनसे ये कहूंगी कि उंदलस में बदर बिन मुगीरा के सिवा वो कौन है जिसकी तलवार हिस्पानिया की मजलूम और बेकस लड़कियों की असमत की हिफाजत के लिए बुलंद हुई है? वो कौन है जिसकी निगाह में फरिश्तों की सी पाकीज़गी है? कमरे का दरवाज़ा खुला और अबू दाऊद और अब्दुल्ला के साथ 8-10 आदमी नेज़े ताने अंदर दाखिल हुए। रबिया को वहां खड़ा देखकर अबू दाऊद ने परेशान सा होकर कहा, रबिया, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ अपने कमरे में। रबिया एक कदम आगे बढ़ी और अपने बाप की तरफ देखकर गुस्से से कांपती हुई आवाज में बोली, कहिए, आपने इनके लिए क्या सजा तजवीज़ की है? हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। अगर ये गरनाता के मुतल्लिक नेक ख्वाहिशात रखने के मुजरिम हैं तो मैं भी मुजरिम हूँ। अबू दाऊद ने खिसियाना होकर कहा, रबिया को कभी कभी दिमागी बीमारी का दौरा पड़ता है। होश में आने के बाद इसे याद भी नहीं होगा कि यह जुनून की हालत में क्या कुछ कह गई है। रबिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अबू दाऊद ने आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़ा और खींचता हुआ दूसरे कमरे में ले गया। अबू अब्दुल्ला कुछ देर परेशानी की हालत में बदर बिन मुगीरा की तरफ देखता रहा। बिल आखिर उसने सिपाहियों की तरफ इशारा किया और वो नेज़े तान कर निसफ दायरे की शक्ल में उसकी तरफ बढ़ने लगे। बदर बिन मुगीरा ने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और उसे अब्दुल्ला की तरफ फेंकते हुए कहा, एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए आपको इतने आदमी लाने की जरूरत ना थी। अबू अब्दुल्ला के इशारे पर एक सिपाही ने तलवार उठाई और वह मुतमईन होकर आगे बढ़ा और बोला, मुझे उम्मीद ना थी कि तुम अल हमरा में दाखिल होने के लिए इस कदर अहमकाना जुर्रत का मुजाहरा करोगे। बदर बिन मुगीरा ने जवाब दिया, अगर कसरुल हमरा में अकल से मुराद फरेब, धोखा और बुज़दिली है तो मुझे अपनी हमाकत का अफसोस नहीं होना चाहिए। अबू अब्दुल्ला ने लाजवाब सा होकर कहा, मेरे ख्याल में ऐसी बातें करने के लिए ये जगह मौजू नहीं। महल के एक कमरे में जो तुम्हारी शान के शायां है, बहुत से लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि तुम अपनी भलाई के लिए मेरे सिपाहियों के हुक्म की तामील करोगे। ये कहकर अबू अब्दुल्ला बाहर निकल गया और सिपाहियों ने बदर बिन मुगीरा को एक तंग घेरे में ले लिया। एक सिपाही हथकड़ियां लेकर आगे बढ़ा और बदर बिन मुगीरा ने किसी तजब्जुब के बगैर अपने हाथ आगे कर दिए।
बदर बिन मुगीरा सिपाहियों की कड़ी निगरानी और कंदीलों की रोशनी में मुख्तलिफ बरामदों में से गुजरता हुआ दारुल असवद में दाखिल हुआ। रास्ते में हर कदम पर चमकती हुई तलवारों का पहरा देखकर उसने महसूस किया कि भागने की कोशिश ना करने के मुतालिक उसका फैसला सही था। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, रबिया ने अबू दाऊद की आहनी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश करते हुए कहा। अबू दाऊद ने उसे धक्का देकर बिस्तर पर फेंकते हुए कहा, पगली लड़की, अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो मेरे सफ़ेद बालों का ही लिहाज कर लो। तुमने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं गरनाता के जलील तरीन आदमी के सामने भी आंख उठा सकूं। रबिया ने संभल कर बैठते हुए अपने बाप की तरफ देखा और उठकर बेहतियार उसके पांव पर गिरते हुए चिल्लाई, खुदा के लिए उसकी जान बचाइए, अगर मेरे लिए नहीं तो गरनाता के लिए, अपनी बेटी के लिए नहीं तो उंदलस की लाखों मजलूम बेटियों के लिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी उसका नाम ना लूंगी, वरना मैं आग में जल जाऊंगी, अलहमरा के सबसे ऊंचे बुरुज पर चढ़कर छलांग लगा दूंगी। अबू दाऊद अपने सीने में पत्थर का दिल रखता था, लेकिन उसमें इंसानियत की एक चिंगारी रोशन थी और वो अपने इरादों के बावजूद इस चिंगारी को मसल ना सका। उसके दिल में इंसानियत के लतीफ़ नगमे पैदा करने वाले तमाम तार टूट चुके थे, लेकिन एक तार अभी तक बाकी था, वो तार जिसमें रबिया के आंसू इर्तियाज पैदा कर सकते थे। दुनिया के लिए वो सफाक आदमी था, एक ऐसा बेरहम इंसान था जो अपनी मामूली सी ख्वाहिश की तकमील के लिए किसी हिचकिचाहट के बगैर हजारों इंसानों को मौत के घाट उतार सकता था। लेकिन रबिया के लिए वो एक बाप था। अपनी तमाम बुरी खसलतों के बावजूद वो अपने दिल में इंसानियत की उस सुलगती हुई चिंगारी को मसल ना सका जिसे रबिया की मासूम मुस्कुराहटों ने रोशन किया था। अबू दाऊद ने रबिया को दोबारा धक्का देने के लिए हाथ उठाए, लेकिन वो शफकत पिदरी के उन सुनहरी तारों में उलझ कर रह गए जिन्हें तोड़ डालना उसके बस की बात ना थी। रबिया के आंसू उसके पांव पर गिरे। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी टांगों से बुरी तरह चिमटी हुई थी। उसने नीचे झुककर उसके सर पर हाथ रख दिए और फिर उसे बाजुओं से पकड़कर ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा। बाप और बेटी एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक लम्हा के लिए अबू दाऊद ने महसूस किया कि रबिया की आंखों में छलकते हुए आंसुओं के सामने उसकी जिंदगी की हर ख्वाहिश बेहकीकत है। उसने मगमूम लहजे में कहा, रबिया, काश मुझे मालूम होता कि उसके लिए तुम्हारी दीवानगी इस हद तक पहुंच चुकी है। मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन रबिया ने सरापा इल्तजा बनकर कहा, अब्बा जान, आप सब कुछ कर सकते हैं। उसकी मौत गरनाता की तबाही का पेश खैमा होगी। अबू दाऊद ने कहा, मुझे गरनाता की परवाह नहीं, मैं फ़कत तुम्हारे आंसुओं की कीमत अदा करना चाहता हूँ। अबू दाऊद ये कहकर दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। एक अलमारी खोलकर उसने एक शीशी निकाली और दवा के चंद कतरे एक प्याली में डालकर रबिया के पास आया और बोला, ये पी लो, लेट जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। रबिया ने कांपते हुए हाथ से प्याली हाथ में लेकर बाप की तरफ देखा और कहा, अगर उसके लिए भी आपने इसी किस्म का जहर तजवीज़ किया है तो मैं इसे खुशी के साथ कबूल करती हूँ, लेकिन काश आप अपने मजरू एहसासात की तस्कीन के लिए मेरी मौत काफ़ी समझते और उंदलस के मुसलमानों से उनका आखिरी सहारा ना छीनते। रबिया ने प्याली अपने होंठों के करीब ले जाकर अपने बाप की तरफ देखा। अचानक साथ वाले कमरे से एंजला नमूदार हुई और उसने चिल्लाकर कहा, रबिया, खुदा के लिए इसे मत पीना। उसने भागकर रबिया के हाथ से प्याली छीनने की कोशिश की, लेकिन रबिया ने फौरन एक घूंट पीने के बाद प्याली फर्श पर फेंक दी। अबू दाऊद के होंठों पर एक मानी खेज मुस्कुराहट थी। एंजला मबहूत खड़ी अपनी सौतेली बहन की तरफ देख रही थी और रबिया एक फातिहाना अंदाज में उन दोनों की तरफ देख रही थी। रबिया, तुमने क्या किया? एंजला ये कहकर उसके साथ लिपट गई और अपने बाप की तरफ देखकर कांपती हुई आवाज में बोली, इस जहर की एक प्याली मुझे भी ला दीजिए। हम दोनों ने एक ही सांप के घर में जन्म लिया है, हमारा अंजाम भी एक जैसा ही होना चाहिए। तुम दोनों पागल हो गई हो। अबू दाऊद ने कहा, मैंने रबिया को ख्वाब आवर दवाई दी है। जब तक मेरी कोशिशों का कोई खुशगवार नतीजा नहीं निकलता, रबिया का होश में रहना उसके लिए तकलीफदा होगा। ये कहते हुए अबू दाऊद ने रबिया को बाजू से पकड़कर बिस्तर पर बिठा दिया और कमरे से बाहर निकल आया। अभी वो 10 कदम से ज्यादा दूर नहीं गया था कि एंजला ने भागकर पीछे से उसका दामन पकड़ लिया और कहा, अब्बा जान, इसे जरूर बचाइए, रबिया उसके बगैर जिंदा नहीं रहेगी। अबू दाऊद ने मगमूम लहजे में कहा, एंजला, मैं अपने हाथ से बखेरे हुए कांटे समेटने जा रहा हूँ। डर है कि हसूल मकसद की बजाय मेरे अपने हाथ ही जख्मी ना हो जाएं। जब तक रबिया को नींद ना आ जाए तुम इसे तसल्ली देती रहो कि वो बच जाएगा। एंजला ने कहा, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आप उसे बचाने में अपनी तमाम ताकत सर्फ कर देंगे। अबू दाऊद ने बिगड़ कर कहा, एंजला जाओ, मुझे परेशान न करो। तुम रबिया की बहन हो, लेकिन मैं उसका बाप हूँ। एंजला रबिया के कमरे की तरफ लौट आई। वो बार बार अपने दिल में कह रही थी, काश तुम एक बाप होते। वो रबिया के बिस्तर पर उसके साथ लेटकर बैठ गई।
रबिया की आंखों पर गनूदगी तारी हो रही थी। उसने ऊँघते ऊँघते अपना सर एंजेला की गोद में रख दिया और बोली, एंजेला, अगर उन्हें बचाने की कोई उम्मीद होती तो मुझे बेहोशी की दवा ना दी जाती। एंजेला ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मुझे यकीन है कि वो सरहदी अकाब के मुतल्लिक फैसला करने से पहले कई मरतबा सोचेंगे। अबू अब्दुल्ला को यकीनन इस बात का एहसास होगा कि उसके सिपाही गरनाता की ईंट से ईंट बजा देंगे। रबिया ने कहा, अगर अबू अब्दुल्ला को यह एहसास होता तो वो अपने बाप के खिलाफ बगावत ही क्यों करता। उसे ये मालूम है कि वह बदतरीन अजियतें बर्दाश्त करने के बावजूद भी गरनाता को ताहतो ताराज करना गवारा नहीं करेंगे। एंजेला ने कहा, लेकिन गरनाता के अवाम सरहदी अकाब के नाम पर जान देते हैं, वो मामूली सी सख्ती भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। रबिया ने कहा, तुम नादान हो। अवाम की निगाहों के सामने अलहमरा की बुलंद दीवारें खाइल हैं। अलहमरा के राज अलहमरा में ही दफन रहेंगे। एंजेला ने कहा, ताहम मुझे यकीन है कि उमरा अपनी जान के खौफ से सरहदी अकाब के खिलाफ अबू अब्दुल्ला के बुरे इरादों की मुखालफत करेंगे। नहीं, रबिया ने कहा, बल्कि ज़्यादा डर इस बात का है कि अबू अब्दुल्ला अपनी जान के खौफ से उन मिलत फरोशों की ख्वाहिशात की तकमील करेगा जो फर्डिनेंड के साथ गरनाता का सौदा कर चुके हैं। फर्डिनेंड को गरनाता पर हमला आवर होने से अगर कोई बात रोके हुए है तो वो सरहदी अकाब का खौफ है। उसके कत्ल के बाद गद्दारों को इस बात का इत्मीनान होगा कि उन्हें उसके साथियों के इंतकाम से बचाने के लिए फर्डिनेंड की फौजें पहुंच जाएंगी। एंजेला ने मायूस होकर कहा, रबिया, अब्बा जान यकीनन उसे बचा लेंगे, लेकिन फ़र्ज़ करो उनकी कोशिश भी कामयाब नहीं होती तो हमें क्या करना चाहिए। रबिया ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और अचानक उठकर बैठ गई। उसने कहा, एंजेला, मैं मायूस नहीं, मैं एक ऐसी ज़ात पर ईमान रखती हूँ जिसने इब्राहीम को आग से निकाला था। क्या यह मुमकिन है कि हम इस वक्त हरम सरा तक पहुँच सकें? मेरा दिल गवाही देता है कि मलका और अबू अब्दुल्ला की बीवी हमारी मदद करेंगी। मैं जानती हूँ कि वो उनकी कदर करती हैं। मैं हैरान हूँ कि मैंने पहले ये क्यों ना सोचा। एंजेला ने कहा, महल सरा का फाटक इस वक्त बंद होगा, लेकिन चूंकि अबू अब्दुल्ला इस वक्त अपने दरबार में है, इसलिए पहरेदार और ख्वाजा सरा उसके इंतजार में जाग रहे होंगे। मेरा हार बंद दरवाजों को खुलवाने के लिए काफ़ी होगा और अलहमरा में सरहदी अकाब के दाखिल होने की खबर ऐसी नहीं कि मलका और छोटी बेगम बेवकत जगाए जाने पर बरहम हों। चलो जल्दी करो, यह भी अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी जान गहरी नींद में खर्राटे ले रही हैं। रबिया ने बिस्तर से उठकर एंजेला के साथ 2-3 कदम उठाए, लेकिन उसकी आंखों के सामने तारीकी छा गई। वो डगमगा कर गिरने को थी कि एंजेला ने उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटा दिया और बोली, तुम पर दवा का असर हो चुका है, मैं जाती हूँ, तुम मेरी कामयाबी के लिए दुआ करो। रबिया ने नीम ख्वाबी की हालत में अपना हार उतार कर एंजेला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह भी ले जाओ। अबू दाऊद मुख्तलिफ ख्यालात की कशमकश में अलहमरा के उस ऐवान की तरफ जा रहा था जहाँ उसके ख्याल के मुताबिक बदर बिन मुगीरा और उसके साथ ही गरनाता की किस्मत का फैसला होने वाला था। वो रास्ते में चलते चलते रुक जाता और किसी फैसले पर पहुंचे बगैर आगे चल देता। जिंदगी में पहली बार वो ये महसूस कर रहा था कि उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। एक साथ कबल वो अपने अरूज की आखिरी बुलंदी तक पहुंचने के लिए तमाम रास्ते साफ कर चुका था। बदर बिन मुगीरा को दामे फरेब में लाना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा था। उसके इवज वह फर्डिनेंड से बड़ा इनाम मांग सकता था। वो उसकी फौज के लिए गरनाता का रास्ता साफ कर चुका था। जब चंद दिन कबल उसने अबू अब्दुल्ला को यह यकीन दिलाया था कि मैं अनकरीब सरहदी अकाब को पाया जंजीर आपके सामने पेश कर दूंगा, तो उसने ये कहा था कि मुझे अगर आप हवा में उड़कर दिखा दें तो भी मुझे इस वादे पर यकीन नहीं आएगा। लेकिन आज उसने अबू अब्दुल्ला और उसके तमाम साथियों को अपनी अजमत के सामने सर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। आज से उसे यकीन था कि अबू अब्दुल्ला और उसके साथी उसके हाथ में कठपुतलियां होंगे और गरनाता के तहत ताज पर कब्जा करने के मुतालिक उसके ख्वाबों की ताबीर का वक़्त आ चुका है। अबू अब्दुल्ला उसकी बसाते सियासत का एक ऐसा मोहरा था जिसे वो ज़रूरत के वक़्त अपनी जगह से हटा सकता था। उसे मालका पर हमला करने की तरगीब देकर फर्डिनेंड को खुले दरवाजों गरनाता में दाखिल होने का मौका दे सकता था। लेकिन रबिया का ख्याल आते ही वो ख्यालात की एक और रो में बहने लगा। क्या मेरी तमाम कोशिशें रबिया और एंजेला को दुनिया भर में मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़वातीन बनाने के लिए नहीं है? रबिया पगली उसके साथ मोहब्बत करती है। क्या वो उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त कर सकेगी? क्या रबिया को हमेशा के लिए मगमूम बनाकर मैं गरनाता का सुल्तान बनने के बावजूद भी खुश रह सकूंगा? क्या कोई ऐसी सूरत है कि सरहदी अकाब की जान बचाई जा सके? कोई ऐसी सूरत जिससे मेरा मुस्तकबिल खतरे में ना पड़े? उसके दिमाग में इन सवालात का जवाब नहीं के सिवा कुछ ना था। वो जानता था कि आज रात बदर बिन मुगीरा की किस्मत का फैसला हो जाएगा और वो अपनी उम्मीदों के तमाम कले मसमार किए बगैर उसकी हमायत में कुछ नहीं कह सकेगा। उसने सोचा, अगर मैं उसे बचाने की कोशिश में कामयाब भी हो जाऊं
تو بھی میرے لیے اس کے دل میں جو نفرت پیدا ہو چکی ہے وہ دور نہیں ہو سکے گی۔ وہ ربیہ کا خامد بن کر بھی میری ہر خواہش کی مخالفت کرے گا۔ وہ میرے راستے میں ایک ایسی چٹان ہوگا جسے توڑے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ ربیہ اس کی رفیقہ حیات بن کر مجھ سے روز بروز دور ہوتی جائے گی اور ہمارے درمیان ایک ایسی خلیج حائل ہو جائے گی جسے پار کرنا ناممکن ہوگا۔ ربیہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی جان بچانے کے بعد میرے لیے ایک ہی راستہ ہوگا، اور وہ یہ کہ میں اپنی زندگی کی تمام خواہشات سے دستبردار ہو کر کہیں روپوش ہو جاؤں۔ نہیں نہیں، مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا۔ آخر میں ربیہ کے متعلق اس قدر پریشان کیوں ہوں؟ اسے چند دن کے لیے صدمہ ہوگا، میں اسے سمجھا سکوں گا۔ جب ہسپانیہ میں فرڈینینڈ کے سوا میرا کوئی مد مقابل نہ ہوگا، جب سلاطین اور بادشاہ میرے دسترخوان پر بیٹھنے میں فخر محسوس کریں گے، اور جب ربیہ کسی بادشاہ کی ملکہ کی حیثیت میں تخت پر رونق افروز ہوگی، تو وہ یہ یقیناً محسوس کرے گی کہ اس کا باپ اس کا دشمن نہ تھا۔ دربار کے تمام دروازوں پر پہرے دار کھڑے تھے۔ محل کے داروغہ نے ابو داؤد کا خیر مقدم کیا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ ابو داؤد کو دیکھتے ہی حاضرین دربار تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے ان کے خیر مقدم کا جواب دیتا ہوا آگے بڑھا اور تخت کے قریب پہنچ کر ابو عبداللہ کو جھک کر سلام کرنے کے بعد ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ امراء کی کرسیوں کی دو قطاروں کے درمیان تخت کے سامنے بدر بن مغیرہ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ دبی زبان میں اپنے قریب بیٹھے ہوئے سردار سے سوال کرنے پر ابو داؤد کو معلوم ہوا کہ وہ اپنا بیان ختم کر چکا ہے۔ سردار نے اسے یہ بھی بتایا کہ اس کے الفاظ ہر شخص کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ وہ ابو عبداللہ کے متعلق یہ کہہ چکا تھا کہ تم بدطینت بھی ہو اور بے وقوف بھی، اور دونوں صورتوں میں میں تمہیں قابل رحم سمجھتا ہوں۔ کچھ دیر دربار میں امراء اور علماء ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے رہے اور ابو عبداللہ غصے، حیرت، پریشانی اور تذبذب کی حالت میں بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر وہ بولا، ہم تمہیں ایک بار پھر موقع دیتے ہیں۔ اگر تم ہماری حکمرانی تسلیم کر لو تو تمہیں کچھ عرصہ نظر بند رکھنے کے بعد رہا کر دیا جائے گا۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔ میں بزدلوں سے زندگی کی بھیک نہیں مانگتا۔ میں اس شخص کی حکومت تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں جو اللہ کا باغی ہے، جو قوم کا غدار ہے، جو اپنے باپ کا دشمن ہے۔ بدر بن مغیرہ کی نگاہ ابو داؤد پر پڑی اور اس نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے کہا، ابو عبداللہ، تم نے اپنی آستین میں سانپ پال رکھے ہیں اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صرف تمہارے دشمنوں کو ڈستے رہیں گے، لیکن تم سانپوں کی فطرت سے واقف نہیں۔ وہ کسی کے دوست نہیں ہوتے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کا مجرم ہوں، لیکن مجھے قسم ہے اس تلوار کی جو بارہا دشمنان اسلام کے خون میں نہا چکی ہے، کہ اگر میرے دل میں تمہارے ساتھ لڑنے کی خواہش ہوتی تو الحمراء کی دیواریں میرے سپاہیوں کا راستہ نہ روک سکتی تھیں۔ میں تمہیں مختلف ہیلوں سے راہ راست پر لانا چاہتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے ایک ساتھی کی دعوت پر تمہارے محل میں اکیلا چلا آیا ہوں۔ تم میرے متعلق جو فیصلہ چاہو صادر کر سکتے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی مجرم ہوں اور تمہیں اپنا قاضی تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے تمہارے باپ کو بھی اس لیے اپنا امیر تسلیم نہیں کیا تھا کہ وہ غرناطہ کا سلطان ہے اور وہ سنگ مرمر کی عمارتوں میں زرنگار کرسیوں پر بیٹھتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس نے اسلام کے بدترین دشمنوں کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا اور تم فرڈینینڈ کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہو۔ تمہارے ذہن میں یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں گا؟